जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी बेटा सबको? जी सर आ रही। चले, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछें। तो किसी को कोई क्वेश्चन है अबाउट डीएलडी तो शाबाश पूछ लें आप। आपको याद होगा जी कि हम लोगों ने लास्ट टाइम सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। सब्ट्रैक्शन यूजिंग कम्प्लीमेंट्स, जिसमें हमने देखा था कि यूजिंग आर्स कम्प्लीमेंट कैसे सब्ट्रैक्शन की जाती है, यूजिंग आर माइनस वंस कम्प्लीमेंट कैसे सब्ट्रैक्शन की जाती है। ये डिफरेंट जो सब्ट्रैक्शन की टाइप्स थी ये हम लोगों ने देखा, और हमने देखा कि कम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो सब्ट्रैक्शन की दोनों तरह से, आर्स कम्प्लीमेंट को यूज़ करते हुए भी और आर माइनस वन कम्प्लीमेंट को यूज़ करते हुए भी, तो दोनों तरह से हम लोगों ने जो सब्ट्रैक्शन की दोनों का रिजल्ट हमारे पास जो है वो सेम आया। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जहाँ आर्स कम्प्लीमेंट को यूज़ किया जाता है वहाँ हम लोग जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं रिजल्ट में से एडिशन के बाद, और जहाँ हम आर माइनस वन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अगर हमारे पास एंड कैरी आता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मैंने बोल दिया थोड़ी देर पहले, एंड कैरी बस बेसिकली मैंने इसको कहना था। एंड कैरी अगर आता है तो हम उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में ऐड कर देते हैं और आर्ट्स कम्प्लीमेंट में हम एंड कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं। उसकी आप लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस भी बेटा की, आपने करके देखा, और आपने देखा कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक आ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एम को चेंज किया, एन को चेंज किया। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपने देखा कि रिजल्ट जो है हमारा माइनस के साथ आया, क्योंकि 5 - 2 का रिजल्ट 3 आता है और 2 - 5 का रिजल्ट -3 आता है। सो इन केसेस के अंदर आपने इसकी प्रैक्टिस की एंड होप सो कि आपने घर में भी इसकी प्रैक्टिस की होगी। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। और साइंड नंबर्स के बारे में मैंने आपसे बोला था कि आप लोगों ने पढ़ के आना है। तो हो सकता है या होप्स हो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके बारे में कि साइन नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बाइनरी कोड्स। बेटा हम लोग जानते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो करंट पर काम करता है, और करंट की जस्ट दो स्टेट्स होती हैं जो कि 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। तो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं जी कि हमारे पास जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो डिजिटल डिवाइसेस 0 1 की फॉर्म में काम करती हैं, बाइनरी की फॉर्म में काम करती हैं। तो अगर देखा जाए तो नॉर्मली हमारे पास 3 डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैं जो कि इस वक्त यूज़ की जा रही हैं, जिनमें से एक का नाम एब्सिडिक है, एक का नाम आस्की है, आस्की से आप फेमिलियर हैं, और एक का नाम हमारे पास यूनिकोड है। तो दीज थ्री आर दी डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स जो कि बाइनरी के कोड्स की फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। तो बाइनरी कोडिंग को या बाइनरी कोड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस बात को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि जो बाइनरी कोड होता है दैट इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, कि 0 और 1 को मिला के हमारे पास कोई ना कोई कम्बिनेशन बनता है, तो हम उसको कह देते हैं दिस इज़ अ बाइनरी कोड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी कोड्स, जिनमें से भी मैंने कुछ का नाम लिया, जैसे कि हमने कहा जी एब्सिडिक एक बाइनरी कोड है, एक कोडिंग स्कीम है जो कि 8 बिट्स का कोड है। हमने कहा जी आस्की एक कोडिंग स्कीम है जो कि 8 बिट का कोड है।
हमने कहा जी यूनिकोड जो है कोडिंग स्कीम है जो कि 16 बिट्स यूज करती है टू रिप्रेजेंट एनी डिजिट इनटू बाइनरी। सो हमारे पास दो चार चीजें जो है वो हमें क्लियर होनी चाहिए कि एक डिजिट के अगेंस्ट कितने बिट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए हैं कि बाइनरी कोड का मतलब बेसिकली ये होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस। तो ये कितने जीरोस आएंगे कितने वंस आएंगे ये डिफाइन किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द स्कीम ऑफ द कोड, डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ द कोड। कि अगर मेरे पास 4 बिट का कोड है तो उसके अंदर 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर मेरे पास 8 बिट्स का कोड है तो मेरे पास 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर मेरे पास एक कोड ऐसा है जो कि 16 बिट्स यूज करता है टू रिप्रेजेंट एनी डिजिट इनटू बाइनरी, तो मुझे उस एक डिजिट के अगेंस्ट 16 बिट्स जो हैं वो यूज करनी पड़ेंगी। ये बात की बात है कि वो 16 बिट्स कैसे लिखी जाएंगी कैसे नहीं लिखी जाएंगी। सो अब अगर मुझे कहा जाता है कि एक कोड है वो 4 बिट्स यूज करता है, एक कोड है कोई भी, फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाता है जी एक कोड है जिसका नाम BCD है, वो 4 बिट्स यूज करता है टू रिप्रेजेंट एनी डिजिट इनटू बाइनरी। इसका मतलब है कि जीरो को अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है यूजिंग BCD कोड तो 4 बिट्स का कोड बनेगा जीरो के अगेंस्ट। अगर मुझे कहा जाता है जी कि 1 के अगेंस्ट बाइनरी कोड लिखें यूजिंग BCD, तो मैं 4 बिट्स का कोड लिखूंगा यूजिंग 01। अगर मुझे कहा जाता है 7 के अगेंस्ट बाइनरी कोड लिखें इन BCD, तो मैं 4 बिट्स का कोड लिखूंगा 7 में, क्योंकि BCD के बारे में मुझे बताया गया कि ये 4 बिट्स यूज करता है। इसी तरह अगर मुझे कहा जाता है जी कि आप जीरो के अगेंस्ट आस्की कोड लिखें, तो जीरो के अगेंस्ट जो आस्की का कोड आप लिखेंगे 01 की फॉर्म में वो 8 बिट्स का होगा। अगर मुझे कहा जाता है जीरो के अगेंस्ट यूनिकोड का कोड लिखें, तो वो जो आप यूनिकोड का कोड लिखेंगे जीरो के अगेंस्ट वो 16 बिट्स का कोड होगा। दूसरी साइड पे में कहा जाता है कि इफ देयर आर 4 बिट्स, एक कोड जो है वो 4 बिट्स यूज करता है और मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 4 बिट्स के अगेंस्ट कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं 4 बिट्स के अगेंस्ट। तो उसके अगेंस्ट बेटा हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इफ n नंबर ऑफ बिट्स सो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यूजिंग 2 की पावर n। 2 की पावर n हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे इफ देयर आर n बिट्स। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक बिट है तो 2 की पावर n से मुराद है 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और अगर मेरे पास जस्ट लाइक मैं आपको वर्ड की फाइल में थोड़ा सा इसको लिख के बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो यहाँ हम इसको अरेज करते हैं और देन मैं यहाँ देखें, इफ इफ देयर इज वन बिट, इफ देयर इज वन बिट, एक कोड है फॉर एग्जांपल, एक कोड है उसके अंदर सिर्फ एक बिट यूज होती है, तो वहां पर सिर्फ दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन होगा जीरो, एक कॉम्बिनेशन होगा वन। और वन बिट से मुराद क्या है, बाइनरी डिजिट, बाइनरी इंटीजर। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है, बाइनरी डिजिट कह लें, बाइनरी इंटीजर कह लें, नॉर्मली बाइनरी डिजिट कहा जाता है। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। अगर मुझे कहा जाता है कि देयर आर 2 बिट्स देन हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस, तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 कॉम्बिनेशन, दोज 4 कॉम्बिनेशन विल बी 00 01 10 एंड 11। आप मुझे बताएं कि इन चार के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर आपके पास दो बिट्स हैं? नो सर। नहीं कॉम्बिनेशन बन सकता। मतलब कि अगर हमारे पास दो बिट्स हों, हमें कहा जाता है जी आप दो बिट्स आप ले लें,
और मुझे इस 2 बिट्स के अगेंस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख के दें, मैं एक दफा 00 मिला दूंगा, एक दफा 01 मिला दूंगा, एक दफा 10 मिला दूंगा, एक दफा 11 मिला दूंगा। मैंने तो एक सीक्वेंस में लिखा है जो कि एक प्रॉपर वे है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम भूल जाते हैं कि कोई सीक्वेंस नहीं है। तो सीक्वेंस के बगैर भी अगर आप इन 2 बिट्स को लेके कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करेंगे ना बेटा, तो इन 4 के अलावा आप कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। यही 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि इफ देयर आर 2 बिट्स देन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 4, 2 की पावर 2 की वजह से, 2 की पावर n की वजह से। n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स। और 2 क्या है? देयर आर ओनली 2 डिजिट्स, 0 एंड 1, दैट्स व्हाई 2 लिखा गया। सो इफ देयर आर 3 बिट्स, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस बेटा बताएं जरा? 8 8 कॉम्बिनेशंस। 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। अब वो 8 कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे, वो 8 कॉम्बिनेशन कैसे लिखे जाते हैं, वो हम लोग लिखते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए अभी हमारे पास जो चीज़ हमें समझनी है कि बाइनरी कोड जो हैं इनकी बेसिक्स क्या हैं, इनको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे लिखे जाते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इफ देयर आर 4 वेरिएबल्स और 4 बिट्स, so we can say that there are 16 combinations, there are 16 combinations। तो यहाँ अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आपकी बुक में कि ये कोड लिखा हुआ है आपके पास, जिसको BCD कोड कहते हैं। ये सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ 4 बिट कोड। इट यूजेस 4 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल डिजिट इनटू बाइनरी। मतलब कि डेसिमल डिजिट जो हैं हमारे पास 0 से लेके 9 तक 10, इन 10 डिजिट्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है यूजिंग BCD कोड। तो हमें एक डिजिट को बाइनरी में लिखने के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। तो यहाँ देखें जरा बेटा आप लोग कि 0 को रिप्रेजेंट किया बाइनरी में यूजिंग BCD, तो ये 4 जीरोज आए। 1 को रिप्रेजेंट किया 001 आया, 2 को रिप्रेजेंट किया 0010 आया। अच्छा, ये कैसे लिखे हमने? इसके मल्टीपल वेज होते हैं, इसका मेथड होता है, इसकी एक कोड की डेफिनेशन होती है, हमें उस डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ता है। अब वो डेफिनेशन, BCD की डेफिनेशन क्या है? BCD की डेफिनेशन ये है कि BCD इज अ स्ट्रेट असाइनमेंट ऑफ बाइनरी। BCD स्ट्रेट असाइनमेंट ऑफ बाइनरी से मुराद ये है बेटा कि आप 0 की बाइनरी कैलकुलेट करें, क्या आएगी 0 की बाइनरी? एक सर 0 की बाइनरी क्या आएगी जी? दोबारा बोलिएगा। 0 जीरो ही होगी। 0 की हाँ, जीरो ही बाइनरी, आएगी। वेरी गुड। जब 0 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जब 0 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 जो है वो 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो एज इट इज वही रिमाइंडर में आ जाएगा। अब ये वाला जो 0 है, ये वाला जो 0 है, ये तो वो था जो अभी आपने मुझे बताया कि 0 की बाइनरी 0 होती है। लेकिन ये जो लेफ्ट वाले 3 जीरोज हैं, ये जिनको मैं अभी सिलेक्ट करने जा रहा हूं, ये जीरोज कहां से आए हैं? ये जीरोज हमने BCD की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। BCD की रिक्वायरमेंट क्या है कि इट यूजेस 4 बिट्स। आपका जो नंबर था वो क्या था? आपका नंबर था ये जो आपने फाइंड आउट किया, क्योंकि हमने कहा जी BCD इज अ स्ट्रेट असाइनमेंट ऑफ बाइनरी। तो जब मैंने इस 0 को कन्वर्ट किया इनटू बाइनरी, तो ये वाला 0 आया। अब किसी भी नंबर की लेफ्ट साइड पर 0 प्लेस कर दें तो नंबर की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। तो रिक्वायरमेंट जो थी BCD की कि BCD 4 बिट्स को यूज करता है, तो BCD की इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या किया गया? लेफ्ट साइड पे 3 जीरोस प्लेस कर दिए गए। अब करना है 1 को कन्वर्ट इनटू BCD। BCD is the state assignment of binary, so we have to convert 1 into binary। तो 1 को जब LCM में आएंगे 2 के साथ, तो 1 की बाइनरी क्या आएगी? 1 की बाइनरी क्या आएगी? सर 1 1 की सर बाइनरी 1 ही सर आएगी। 1 की आएगी। वेरी 1 गुड, की बाइनरी वेरी सर गुड, 1 ही आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, एक मैं करके दिखा देता हूँ। 1 को जब आप लोग 1 का LCM कैलकुलेट करेंगे 2 के साथ,
तो ये रिमाइंडर में आज दिया था क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो 1 की बाइनरी 1 आ गई, ठीक है जी। और 1 की बाइनरी जो 1 आई है वो हमने कहाँ लिखी है, वो हमने ये लिखे यहाँ लिखी है। और लेफ्ट साइड पे 3 जीरो कहाँ से आ गए हैं, वो जो बीसीडी कोड की रिक्वायरमेंट है कि इट यूजेस 4 बिट्स, तो हमें 4 बिट्स पूरे करने हैं। और किसी भी नंबर की लेफ्ट साइड पे बाइनरी में किसी भी नंबर की लेफ्ट साइड पे जीरो प्लेस कर दें तो उस नंबर की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। तो हमने लेफ्ट साइड पे जीरो प्लेस किया, अगर हम इसकी राइट साइड पे जीरो प्लेस करते तो ये 1000 बन जाता। अब क्या है, ये 1 है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं 2। 2 की बाइनरी क्या होती है, 2 की 1 बाइनरी 0 1 0 सर। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं 1 0 सर। वेरी गुड, ये सब सही बता रहे हैं। 1 0 बाइनरी होती है 2 की। तो ये देखें कि अब आपने मुझे फॉलो कर लिया है, ये 1 0 2 की बाइनरी लिखी है और लेफ्ट साइड पे 2 जीरो प्लेस कर दिए, और ये 2 की बाइनरी आ गई इन बीसीडी में। अब थोड़ा सा नीचे मूव कर जाते हैं जी। 7 की बाइनरी क्या आती है, मोहम्मद अमजद रोल नंबर 1004 सर। अपना माइक म्यूट करें यार। 7 की बाइनरी क्या है बेटा, आप जरा कैलकुलेट कर लें, 111 आपके पास सर। नोटबुक होगी। सर 111 जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे वो जरा 7 की बाइनरी को कैलकुलेट कर लें अपनी नोटबुक पर। नोटबुक आपके पास होगी इस वक्त सामने आपके। जी सर। तो जब आपने उसको जी सर। कैलकुलेट किया तो बेटा आपके पास जो 7 की बाइनरी आएगी वो ये आएगी, और ये लेफ्ट पे हमें एक जीरो प्लेस करना पड़ा क्योंकि हमें बीसीडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। और 8 की बाइनरी आप फाइंड आउट करेंगे तो ये 1000 आएगा। 9 की बाइनरी फाइंड आउट करेंगे 1001 आएगा। अब इस 1001 के बाद अगर मैं देखूं कि बीसीडी यूजेस 4 बिट्स, तो बीसीडी के अगेंस्ट 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 16 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। लेकिन यहां पर कितनी पॉसिबिलिटी लिखी हुई है, यहां पर सिर्फ 10 लिखी हुई है। ये क्यों 10 लिखी हुई है, क्योंकि मेरे पास डेसिमल डिजिट्स ही 10 हैं। हम डेसिमल डिजिट्स के अगेंस्ट बीसीडी कोड लिख रहे थे, डेसिमल डिजिट्स के अगेंस्ट बीसीडी कोड लिख रहे थे। तो हमने जब लिखा तो ये 10 थे, तो इनके अगेंस्ट 10 कॉम्बिनेशन यूज हो गए, और बाकी 6 कॉम्बिनेशन जो हैं वो यूज में नहीं आएंगे क्योंकि 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये इन शॉर्ट आप लोगों के पास ये 16 कॉम्बिनेशन कहाँ तक जाएंगे, मैं आपको लास्ट वन लिख देता हूँ, बाकी नेक्स्ट पेज पे मेरे पास आ जाएगा। अब ये कहाँ तक जाना है, 111 तक। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया। इसकी वजह से हम कहते हैं कि टोटल जब हम इन कॉम्बिनेशन को काउंट करेंगे तो ये 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास। 10 यूज हो गए हैं। 10 क्यों यूज हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास डेसिमल डिजिट्स 10 होते हैं, बाकी 6 जो है वो अनयूज्ड हैं। अभी आगे जाके भी नजर आ जाएगा हमें। सो ये एक तरीकाकार है बीसीडी कोड को जनरेट करने का। दूसरा इसका तरीकाकार क्या है बीसीडी कोड को जनरेट करने का, वो मैं आपको बताता हूँ जी। अभी हम वर्ड की फाइल में जाते हैं। अच्छा 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ दिस इज अ बिट, दिस इज सेकंड बिट, दिस इज थर्ड बिट एंड दिस इज फोर्थ बिट। एंड वी ऑल नो कि हर बिट के अगेंस्ट एक वेट होता है, हर बिट के अगेंस्ट एक वेट होता है। वो वेट क्या होता है आपके पास, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के बता सकूं कि हर के अगेंस्ट आप लोगों के पास जो है वो एक वेट होता है। वो वेट क्या है जी, इसके ये जो पहली बिट है इसका वेट क्या है आपके पास, इसका वेट होगा आपके पास मैं भी आपको बताता हूं जी, 2 की पावर 0, और जो सेकंड वन है उसका वेट क्या होगा, 2 की पावर 1। 1 वेरी गुड। इसका 2 की पावर सर। 2 और नेक्स्ट वन का 2 की पावर 2 पावर 3। वेरी गुड वेरी गुड सर। वेरी गुड। तो अगर ये इसके वेट्स हैं, अगर ये इसके वेट्स हैं तो इन वेट्स की वैल्यूज लिखते हैं अब हम लोग। तो मैं यहाँ इन वेट्स की वैल्यूज लिखूंगा ताकि हम इसको समझ सकें। अब वेट्स की वैल्यूज क्या हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखता हूँ कि इस बिट का वेट जो है दैट इज 8, 2 की पावर 3 क्या बनता है 8, 2 की पावर 2 क्या बनता है 4, 2 की पावर 1 क्या बनता है 15 2, बनते हैं। 2 की पावर 0 क्या बनता है 1। अब दीज आर दी वेट्स, अब ये वेट्स हैं,
ठीक है, तो बीसीडी कोड के जो वेट्स हैं वो ये हैं 1 2 4 8, क्योंकि ये 4 बिट्स यूज करता है। अब यूजिंग दीज वेट्स, अब यूजिंग, जी मरियम बेटा अब आ रही है आवाज, यूजिंग दीज वेट्स, यूजिंग दीज वेट्स हम लोग जो है बीसीडी कोड जनरेट कर सकते हैं। कैसे? जीरो जनरेट करना है, जीरो, तो ये 4 बिट्स मैंने यूज करनी है जिनके वेट्स क्या हैं 8 4 2 एंड 1। अब जीरो जनरेट करना है तो कौन से वेट वाली बिट यूज होगी? कोई भी जो आपके पास वेट है इस वक्त यूज नहीं हो रहा, मतलब ना 1 वाली यूज हो रही है, दैट्स व्हाई हमने 1 वाली को ऑफ कर दिया। 2 वाली बिट भी यूज नहीं हो रही, हमने 2 वाली भी ऑफ कर दी। 4 वाली बिट भी यूज नहीं हो रही, हमने 4 वाली भी ऑफ कर दी। 8 वाली बिट भी यूज नहीं हो रही तो हम 8 वाली बिट भी ऑफ हो गई। तो जीरो जो डेसिमल डिजिट था उसके अगेंस्ट जो मेरे पास बाइनरी कोड बना इन बीसीडी वो ये बना। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख के भी आए हैं कि बीसीडी के अंदर जो बाइनरी कोड बनता है जीरो का वो यही होता है। देखा है बुक में कि नहीं देखा आपने? वन देखे जनरेट सर। करना, जी सर देखे। वन जी जनरेट सर। करना है तो देखे सर। मैं यहाँ इसको यूं कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस में रहे। दीज आर दी वेट्स, ठीक है, यहाँ हम लोग मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ दीज आर दी बिट वैल्यूज वेट्स जो हैं, जो कि बिट पोजीशन के हिसाब से बनते हैं। और इन वेट्स को देखते हुए हम लोग कोड जनरेट कर रहे हैं। हमने जीरो जनरेट करना था, तो जब वेट्स को देखते हुए कोई कोड जनरेट किया जाता है तो देखा जाता है कि कौन से वेट वाली बिट यूज हो रही है। अब जीरो जनरेट करने के लिए मेरे पास कोई भी बिट यूज नहीं हुई इन चारों में से, दैट्स वाई चारों बिट्स ऑफ कर दी मैंने। चारों बिट्स मैंने ऑफ कर दी। जब चारों बिट्स ऑफ हो गई इसका मतलब है जीरो का कोड जनरेट हो गया है। अब मैंने 1 जनरेट करना है तो क्या करूं? 8 वाली यूज नहीं हो सकती, 4 वाली भी यूज नहीं हो सकती, 2 वाली भी यूज नहीं हो सर सकती, 1 वाली यूज 1 वाली यूज होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 1 वाली हमने ऑन कर दी, ये 1 वाली बिट हमने ऑन कर दी है। इसका मतलब है जी कि सर। 1 जनरेट हो गया। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ? 1 जनरेट हो गया। 1 जनरेट। ठीक है, अब हमने 2 जनरेट करना है। 8 वाली यूज हो सकती है 2 को जनरेट करने के लिए? 8 वाली बिट नो सर। इसको ऑफ नो कर। सर। 4 वाली बिट यूज हो सकती है 2 को जनरेट करने के लिए? नो नो सर। सर। इसको भी ऑफ कर देते, इसको भी ऑफ कर 2 देते हैं। वाली ऑन करना। 2 वाली यूज होगी दैट्स वाई 2 वाली को ऑन कर देते हैं, 1 वाली ऑफ होगी दैट्स वाई 1 वाली को ऑफ कर देते हैं। तो ये आपके पास जो है वो 2 जनरेट हो जाएगा। फिर 3 यस सर। जनरेट करना है, 8 वाली भी ऑफ, 4 वाली भी ऑफ, 2 वाली ऑन एंड 1 वाली ऑन, क्योंकि 2 + 1 3, 3। 3 जनरेट होना है तो 2 वाली ऑन करनी पड़ेगी और 1 वाली ऑन करनी पड़ेगी। ये सादिया बेटा अपना माइक म्यूट करें, आपके माइक में बहुत शोर आता है। इसी तरह बेटा सोन हम जनरेट करेंगे तो ये 8 वाली ऑफ, 4 जनरेट करना है, 4 वाली ऑन, 2 वाली ऑफ, 2 1 वाली ऑफ। 5 जनरेट करना है, क्या करें? 4 and 1 सर। वेरी गुड, 4 और 1। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 वाली ऑन होगी 4 and 1 और 1 सर। वाली ऑन होगी। वेरी गुड सोन। तो इसी तरह आप करते जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसी तरह आप जनरेट करते जाएंगे बेटा। तो एट द एंड क्या आएगा कि आपने जो है वो लास्ट 16 जनरेट करना था, तो 16 कैसे जनरेट होगा? 15 बेसिकली 0 से लेके 15 तक बनेंगी है ना आपके पास। जी बेटा मैं बता देता हूँ, यस सर। हम ना बेटा मैं बता देता हूँ, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। दीज आर दी वेट्स जो कि बिट की पोजीशन के हिसाब से होते हैं। पहली बिट का वेट 1 है, दूसरी बिट का वेट 2 है, तीसरी बिट का वेट 4 है, फोर्थ बिट का वेट 8 है। यूजिंग दीज वेट्स वी कैन जनरेट अ बाइनरी कोड। मतलब कि जो बिट यूज होगी उसको ऑन करना है, जो बिट यूज नहीं होगी उसको ऑफ करना है। जो बिट यूज होगी उसको ऑन करना है, जो बिट यूज नहीं होगी उसको ऑफ करना है। अब मैंने 0 जनरेट करना था, डेसिमल का 0, तो मुझे बताएं कि इन चारों में से कौन सी बिट यूज हो रही है? हमना बताएगी, हमना गफ्फार। सर पता नहीं। पता नहीं बेटा, इन चारों वेट्स में नहीं। से आप मुझे बताएं कोई ऐसा वेट है जिसको मैं ऑन करूंगा तो 0 बनेगा इन चारों में से?
वन बेटा 1 की तो वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू तो 1 है, 0 तो नहीं है। मतलब कोई भी नहीं है। जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, ना 1 वाली बिट ऑन हो रही है, यूज हो रही है, ना 2 वाली बिट यूज हो रही है, ना 4 वाली बिट यूज हो रही है, ना 8 वाली बिट यूज हो रही है। क्योंकि अगर मैं इन चारों में से किसी एक को यूज करूंगा वो तो कोई और नंबर बन जाएगा, 0 तो नहीं बनेगा, मुझे 0 बनाना है। नहीं जी, ठीक है, तो 0 इनमें से चारों में से तो कोई भी 0 नहीं है, या इनमें से किसी कोई भी नहीं है। वेरी गुड, तो हमने चारों को ऑफ कर दिया, ठीक है, हमने चारों को ऑफ कर दिया, जिसका मतलब क्या हुआ कि 0 जनरेट हो गया, डेसिमल का ठीक है, 0 जनरेट हो गया। 0 जनरेट हो गया। ठीक है, अब जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। These 4 weights are in front of you। अब 1 जनरेट करना है, 1 जी, जनरेट करना है, तो मैंने 1 वाली बिट, ये जो बिट है ना, इसको मैंने ऑन कर दिया यहाँ, ये देखें। अब 1 ओके, वाली बिट ऑन होगी, बाकी सारी ऑफ हो गई। 1 हो गया। ठीक है, अब जी जी, 2 जनरेट करना था, 2 जनरेट करना था बेटा, तो देखें हमने 2 वाली बिट ऑन की है, बाकी सारी ऑफ कर दी है। ठीक है सर। ये नीचे इसको यूं देखना है ना, कॉलम में देखना है ये। जी ठीक है, 3 जनरेट करना था, 2 और 1 को मिला जी के 3 बन सकता है। ठीक है, जी, तो हमने 2 और 1 वाली बिट ऑन कर दी है, बाकी ऑफ कर दी है। 4 जनरेट ठीक, करना था, 4 वाली ऑन कर दी, बाकी ऑफ कर दी। 5 जनरेट करना था, ठीक, 4 + 1, दैट्स वाई 4 वाली को 5, ऑन कर दिया, 1 वाली को ऑन कर दिया, बाकियों को ऑफ कर दिया। मतलब जो बिट्स यूज हो रही हैं उनको ऑन कर देना है, जो यूज नहीं हो रही उनको ऑफ कर देना है। ठीक, ठीक है, अब मैंने 15 जनरेट करना है। अब डेसिमल में 15 तो नहीं होता, लेकिन पहले आप 10 की बात कर लें। चले पहले 10 की बात कर लेते हैं। 10 जनरेट करना है। 10 कैसे जी। जनरेट होगा? 8 और 2 वाली बिट्स ऑन हो जाएंगी। वेरी गुड, 8 वाली को ऑन कर देते हैं, 4 वाली को ऑफ कर देते हैं, 2 वाली को ऑन कर देते हैं और 1 वाली को ऑफ कर देते हैं। तो 8 और 2 वाली ऑन हो गए, 10 जनरेट हो जाएगा। अब आप जरा इस जी, कोड को कंसंट्रेशन के साथ देख लें सब लोग। ठीक है, ताकि मैं इसको जो है ना आपको दिखा सकूं, जो कि जो बुक पे लिखा हुआ था वो वैसा ही है। सर 1 वाली, जी जी बोलें। सर 1 वाली ऑफ कर दिया। आपका वो शोर आ रहा है, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही। सर 1 वाली मैंने पूछा, ऑफ कर दिया इसमें। 1 वाली बेटा ऑफ कर दी, क्योंकि 10 बनाना है ना हमने। 8 और 2 10 बन जाएगा, तो अगर 1 वाली को ऑन करेंगे वो तो 11 बन जाएगा फिर। ठीक है सही है, सर अभी जो एंड पे बिट लिखी है ये कौन सी लिखी है? 1010 22? ये 10 के अगेंस्ट नहीं 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 2 नहीं है, ये 10 के अगेंस्ट कोड लिखा है। 10 के अगेंस्ट बाइनरी कोड लिखा है इनटू बीसीडी। ये बीसीडी कोड के वेट्स है ना। ठीक है, ये MXTR, जिस बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा था बेटा, अपना एक तो रोल नंबर लिखो, साथ अपना नाम लिखो। ये आप, सॉरी सर वो मैं चेंज कर रहा था, आप ज्वाइन ही थे कर रहे। मेरा रोल नंबर 100361 है। हाँ ठीक है, मैं इसको चेंज ना कर लूंगा हाँ जी सर। आपने चेंज कर लेना। ये ना 10 के अगेंस्ट बेटा लिखा हुआ है। ठीक है, 10 एक डेसिमल डिजिट, 9 10 10 9 नहीं 10, तो 9 के अगेंस्ट क्या होगा आप बता दें। 10 आएगा ना ये 10 के अगेंस्ट है, 9 के अगेंस्ट क्या कोड आएगा? सर? 8 और 1, 8 और 1। वेरी गुड, 8 और 1 वाली जो है ये ऑन हो जाएंगी। बाकी हमारे पास, अब हमारे पास जो डेसिमल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो यूज होनी है ना, वो सिर्फ ये होनी है यहाँ तक, क्योंकि डेसिमल के अंदर डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो अब इनको जरा गौर के साथ देख लें, इसको देखें जरा, ये 0 0 है। अगर सारी नहीं याद हो रही, इन दोनों को याद कर लें, इसको और इसको, इन दोनों को याद कर लें। कर लिया याद? जी सर। अब मैं आपको बुक में लेके जाता हूँ, देखें यहाँ भी वही है। जी सर सेम है। यस सर, यस सर, तो ये दोनों तरीकों से बेटा जनरेट की जा सकती हैं। या तो आप स्टेट असाइनमेंट ऑफ बाइनरी कर लें बीसीडी कोड के लिए, किसी और कोड के लिए नहीं, बीसीडी के कोड के लिए। मींस कि अगर बीसीडी का कोड जनरेट करना है तो यू कैन कन्वर्ट दैट नंबर दैट डिजिट इनटू बाइनरी, देन यू कैन राइट द कोड। या दूसरा तरीकाकार उसका क्या है? दूसरा तरीकाकार उसका यह है कि आपको वेट्स का पता है, क्योंकि बीसीडी के अंदर जो हमारे पास बिट्स हैं, उन बिट्स के जो वेट्स हैं दैट इज 1 to 48, तो उन वेट्स को यूटिलाइज करते हुए भी हम लोग अपना जो कोड है वो जनरेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। देयर आर डिफरेंट कोड्स जो कि अभी हमें टेबल में नजर आएंगे। अब ये देखें कि ये आप लोगों के पास उसने बीसीडी की एडिशन दिखाई हुई है आपको। बीसीडी की एडिशन में देख लें कि क्या आ रहा है।
सर ये तो सिंपल बीसीडी को यूज करते हुए 4 की जगह उसका कोड, 5 की जगह उसका कोड और 9 की जगह बीसीडी का कोड लिख दिया। तो बेटा ऐसे ही होता है ना, होता है ऐसे ही। यही तो बातें जी मैं आपको बता के आ रहा था कि जब हम लोग अपने अपने कीबोर्ड से कोई भी डिजिट प्रेस करते हैं या कोई भी अल्फाबेट टाइप करते हैं तो आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास उसके अगेंस्ट एक बाइनरी कोड बनता है। अब वो कौन सा कोड बनेगा, वो कोड बनेगा जो हमारा सिस्टम यूज कर रहा है, ठीक है। जी लेकिन उन सब की बेसिक्स कौन सी हैं वो अब हम सीख रहे हैं कि कैसे कोड जनरेट किया जाता है। सर अल्फाबेट का कोड क्या होता होगा? अल्फाबेट का कोड क्या होता होगा, ये थोड़ा सा मैं अगर आपको यहाँ पर मुझे टेबल मिल जाए तो मैं आपको दिखा सकूं। बेटा हर चीज के अगेंस्ट कोड होता है, एक टेबल होता है यहाँ पर आस्की के अगेंस्ट, अगर मिल जाए तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए टेबल तो यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बेटा। हर कोडिंग स्कीम, जो भी कोडिंग स्कीम है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट जो कोडिंग स्कीम यूज की जा रही है ना बेटा, वो यूज की जा रही है यूनिकोड, जो कि 16 बिट्स यूज करती है। जो कि क्या यूज करती है, 16 बिट्स यूज। 16 बीट। 16 मिनट। एक कोडिंग स्कीम के बारे में आप जानते हैं जो कि आप लोगों के पास है, जिसका नाम है आस्की। वो 7 बिट्स भी यूज करती है, वो 8 बिट्स भी यूज करती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों अपनी सेपरेट से दोनों की स्कीमिंग है, दोनों की स्कीमिंग सेपरेट से है। हर एक के अंदर ए के अगेंस्ट कोड डिफरेंट होगा, एब्सिडिक के अंदर कोड और होगा ए के अगेंस्ट, आस्की के अंदर ए के अगेंस्ट कोड और होगा, उसके अगेंस्ट यूनिकोड के अंदर ए के अगेंस्ट कोड और होगा, क्योंकि ये 3 डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैं। तो ये हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ये हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि अल्फाबेट का कोड क्या है। हर कोडिंग स्कीम के अगेंस्ट हमारे पास अल्फाबेट्स के कोड जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर मुझे टेबल यहाँ मिला मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हो सका, या कोशिश करेंगे कि मैं आपको इसको ढूंढ के ना मैं आपको उसमें सेंड कर दूं को आपके ग्रुप में। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पर बेटा ये देखें अदर कोड्स लिखे हुए हैं, ये दूसरे कोड्स, और ये जो आपको टेबल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये बीसीडी हम पढ़ के आए हैं अभी। ये कोड है, इसका नाम कोई नहीं है, इसको बोला जाता है 2421 कोड, 2421 कोड या 1242 कोड, आप इसको जैसे चाहें याद कर सकते हैं। ये एक दूसरा कोड है जिसका नाम है एक्सेस 3 कोड। एक और कोड है जिसका नाम है -1 कोड। इसके बाद हमारे पास दूसरे कोड्स आएंगे जिनको एरर डिटेक्शन कोड कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप इनको देख लें हमारी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखें, सबसे पहली बात तो ये देखें, ये वेट्स लिखे हुए हैं जो अभी हमने लिखे थे वर्ड की फाइल में बीसीडी के अगेंस्ट। यस सर। सर ये यहाँ उसने भी लिख दिए हैं, तो इनको, इन वेट्स को यूज करते हुए ये कोड जनरेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर नाम नहीं है, वेट्स दिए हुए हैं। अब हमने इन वेट्स को यूज करते हुए ये वाला कोड जनरेट करना है, बाइनरी कोड। तो आप देखें कि यहाँ पर जब आप ये बाइनरी कोड जनरेट कर रहे हैं तो 0 जनरेट करना है, तो इन चारों में से कौन सी बिट वैल्यू यूज हो रही है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। दैट्स वाई सारी बिट्स ऑफ हैं, तो इसका मतलब है कि 0 जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी। 1 जनरेट करना है तो देखें 1 वाली ऑन हो रही है, 2 जनरेट करना है तो 2 वाली ऑन हो रही है, जी सर। 3 जनरेट करना है 2 और 1 वाली ऑन हो रही है, 4 जनरेट करना है 4 वाली ऑन हो रही है। अब ये जो कोड है ना बेटा 1242 वाला कोड, इस कोड के अंदर एक कंफ्यूजन भी है। वो कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन ये है कि 2 जनरेट करना है मैंने, तो इस कोड के अंदर तो 2 बिट्स ऐसी हैं जिनका वेट 2 है, इसका वेट भी 2 है, इस बिट का वेट भी 2 है, इस बिट का वेट भी 2 है। तो दोनों में से कौन सी ऑन की जाए? हो सकता है कि ज़ैगामाबाद जो है वो बिट कोड जनरेट करे तो इस वाली बिट को ऑन कर दे, जैसा कि उसने यहाँ किया हुआ है, और जो आप लोगों के पास ईशान कसाना है वो इस वाली बिट को ऑन कर देता 2 जनरेट करने के लिए। दिस इज अ कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन है। यस सर। आने वाली बात है कि अगर मेरे पास 2 बिट्स ऐसी हैं जिनके वेट्स सेम हैं तो किसको ऑन किया जाए? तो बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये किया गया कि ये जो लेफ्ट वाली बिट है ना, ये वाली जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो मैंने 5 बिट्स सेलेक्ट की हैं, पहले ये टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? ये टोटल 10 कॉम्बिनेशंस हैं। पहले 5 कॉम्बिनेशंस के लिए
पहले 5 कॉम्बिनेशंस के लिए बेटा ये जो लेफ्ट वाली बिट है ना, इसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया 0, परमानेंटली फिक्स कर दिया गया 0 पहले 5 कॉम्बिनेशंस के लिए। अब इसका फायदा क्या हुआ? अब इसका फायदा ये हुआ कि जो आप लोगों के पास जैगम अब्बास ने इसको ऑन किया, जिशान कसाना चाह रहा था कि मैंने इसको ऑन करना है, वो नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? नो सर। और अगर ये बच्ची जो कशफुल हुदा है, क्योंकि वो सामने मेरे लिखा हुआ नजर आ रहा है, या हमना गफार है, ये कहती है जी मैंने इसको ऑन करना है, आप इसको ऑन नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऑन कर सकते? क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया 0। अब हमारी मजबूरी थी कि हमने इसी को ऑन करना था। दैट्स व्हाई अब वो जो कंफ्यूजन था कि मैं पहले वाली लेफ्ट वाली बिट को ऑन करूंगा या सेंटर वाली बिट को ऑन करूंगा, ये कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे 5 जनरेट करना है, अब उसने 5 कैसे जनरेट किया है? उसने 2 को, इस वाले 2 को और इस वाले 1 को ऑन करके 5 जनरेट किया है। अब 5 जो है वो 4 और 1 को ऑन करके भी जनरेट हो सकता था कि नहीं हो सकता था? जी सर, हो सकता था। इसने फिर ऐसा कि इन हो सकता ऐसे था। क्यों किया? लेकिन इसने 2 लेकिन एंड 1 को जनरेट क्यों किया, यूज क्यों किया? इसलिए कि उसने हिसाब भी बराबर करना था ना बेटा। उसने जब इस बिट को, इस वेट वाली बिट को परमानेंटली फिक्स किया था 5 कॉम्बिनेशन के लिए 0। अब देखें कि अगले 5 कॉम्बिनेशन के लिए वो बिट 1 है, परमानेंटली उसको 1 कर दिया गया फिक्स। जी ठीक है, अब जब ये 1 हो गई तो बाय डिफॉल्ट 2 तो बन गया। जी अब 2 में 3 ऐड करना है ताकि 5 बन सके। 2 में 3 ऐड करना है ताकि 5 बन सके, क्योंकि अगर आप 4 वाली को ऑन करेंगे वो तो 6 बन जाएगा, लेकिन हमने तो जनरेट करना है 5। तो 2 ऑलरेडी फिक्स है, 1 है, दैट्स व्हाई मुझे ये वाली 2 और ये वाली बिट 1 वाली बिट जो है इसको ऑन करना पड़ा, तो मेरे पास टोटल बन गया 5। क्लियर है जी बेटा सबको? होप सो। जी 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 सर। इसी तरह बेटा आपके पास ये वाला कोड है -1 -2 48 वाला कोड। इन वेट्स को यूज करते हुए आपने कोड जनरेट करना है। ये जो एक्सेस री कोड है ये डिफरेंट टाइम से थोड़ा सा, इसको अभी टाइम कम रह गया, 2 मिनट्स रह गए हैं, हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे इसको, या जब हमारी डीएलडी की क्लास आएगी। सही है जी? जी ओके सर। सर। जी कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. यस सर। सर ये क्वेश्चन ये था कि लास्ट वाले 2 को हमने फर्स्ट 5 में 0 असाइन किया और सेकंड वाले 5 में से 1 हमने कहा। जी तो इसी तरह जो राइट साइड पे 2 है, सेकंड वाले 5 में जो है इनमें हम इसे 0 नहीं असाइन करेंगे, ये पहले 1 हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये वाला या ये वाला? ये वाला जिसको 1 किया हुआ है 5 बिट का कह रहा है। नहीं 5 बिट का नहीं कह रहा वो। सर 4 भी तो कर सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है ना सर। हाँ जी बेटा, देखें 2 तो फिक्स हो गया ना, 2 तो अब बाय डिफॉल्ट होना ही होना है। 2 को तो फिक्स कर दिया हमने 1, क्योंकि पहले 5 कॉम्बिनेशन के लिए वो जो 2 था ना उसको हमने 0 किया था। अब उसका क्या कसूर है कि आपने हमेशा उसको 0 ही रखना है? इसलिए पहले 5 कॉम्बिनेशन के लिए हमने उसको 0 रखा था, नेक्स्ट 5 कॉम्बिनेशन के लिए हमने उसको 1 कर दिया, उसका हिसाब बराबर कर दिया ताकि वो गुस्सा ना कर जाए। सर उसने बैलेंस करने के लिए पहले 5 में 0 रख दिया और अगले 5 में 1। बैलेंस रखना पड़ेगा ना आपको बेटा, बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। जब आप रूल डिफाइन कर रहे होते हैं तो आपको किसी ना किसी तरह का लेवल रखना पड़ता है, लेवल बनाना पड़ेगा बैलेंस। सर अगर डिजिट ज्यादा होते तो बेटा तब हम उसके मुताबिक काम करते। सर फिर भी हाफ हाफ ही, मतलब पहले 0 फिर 1। हम बनाएंगे ना, आपकी एक्सरसाइज में है, आपकी एक्सरसाइज में ये हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में हैं, हम जनरेट करके देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल 12 कॉम्बिनेशन होते तो हम 6 में 0 कर देते, 6 में 1 कर देते। कर रहे हैं फॉलो? ठीक है सर। ठीक है ना, तो ये तो हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ओके सर, बहुत सर ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।